हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 12 से लेकर के 18 ऑफ जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एस ऑफ कप्स, 5 of cups, 9 of wands, 3 of wands, page of cups, the hermit card, knight of pentacles, bottom of the deck is 4 of cups. So सबसे पहले आपको साइन बता देते हैं वर्गो। ओके, सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपके लिए स्पेसिफिक साइन है वर्गो जो कि आपका अपना साइन है, और टॉरस भी है और पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। सो 4 ऑफ कप से ये पर्सन आपको मनाने में पीछे पड़े हुए हैं, किसी तरह से आपसे बात हो जाए आप, लेकिन इनको इग्नोर किए जा रहे हैं। कई बार आप इनके फ़ोन कॉल्स काट चुके हैं, आप इनसे बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि ये पर्सन आपको सिर्फ़ और सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं और आपको कभी भी इन्होंने फुल एंड फाइनल कमिटमेंट नहीं दिया है। पर ऐसा क्यों है ये आपके पास वापस आ रहे हैं? फिर अगर ये कमिटमेंट ही नहीं देना चाहते आपको तो ऐसा क्यों है कि आपके पास वापस आ रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। इनको लगता है आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ पूरी लाइफ बिताई जा सकती है, जो एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ लाइफ सेट है। ओके, सो ये परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह से देखते हैं आपको एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं। उनको लगता है कि आप चीज़ों को संभाल लिया करते हैं। सो यस, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, इसके लिए इन्हें अगर मैनिपुलेशन भी करनी पड़ी, झूठ भी बोलना पड़ा, तो यस, ये बोलने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द सन कार्ड से अभी काफ़ी कुछ क्लियर होना बाकी है। आप दोनों के बीच में जो चीज़ें अनक्लियर हैं, मुझे लगता है वो क्लियर होने वाली हैं जल्दी ही। क्लैरिटी आने वाली है आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है ये पर्सन खुद आकर के आपसे फिज़िकली मिल करके, यानी कि इन पर्सन मिल करके आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई हैं उनको दूर करने के लिए ही आ रहे हैं। और मुझे लगता है ये चीज़ आपको भी बहुत अच्छी लगने वाली है। आपको इससे बहुत खुशी होने वाली है कि ये पर्सन खुद आए हैं और आपसे चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको काफ़ी टाइम से बहुत कचोट रही थी, आपके मन में दुविधा पैदा कर रही थी। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं देखिए थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंसेस रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ही थी, लेकिन यस, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी ज़रूर दिखाई दे रही है, चाहे रोमांटिक हो चाहे कैसी भी हो। ओके, लेकिन यस, यहाँ पर इस वजह से आप दोनों के बीच में दरारें पैदा हो गई थी इस रिलेशनशिप में, और मुझे लगता है आपका दिल टूट चुका था, लेकिन अभी आपको मनाने के लिए आ रहे हैं और आपको क्लैरिटी देने के लिए आ रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी थी उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं था ज़रूर, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ओके, शायद ऐसा बिल्कुल वो सच बोल रहे हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड से इस चीज़ की बिल्कुल कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि ये थर्ड पार्टी एक रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। ओके, इसकी कंफर्मेशन यहाँ से नहीं मिलती है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स।
तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हुई है आप दोनों के बीच में, रादर दैन कि एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम हुई हो। मुझे लगता है इसमें इसीलिए और भी लोगों का हाथ रहा है। आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं, ये सिर्फ आपके माइंड की उपज नहीं है या इनके माइंड की उपज नहीं है। ये कुछ और लोग हैं जो आप दोनों का भला नहीं चाहते, उनकी वजह से हो रहा है। ओके, ये लोग एक्चुअली आप दोनों के बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और आपको इस पर्सन के, इन लोगों के बारे में पता चल चुका है कि ये लोग कौन हैं। ओके, क्योंकि देखिए आपने शायद एक या दो पर्सन को तो डायरेक्टली पकड़ा है प्रॉपरली कि हाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो देखते हैं अब पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। तो इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने उनकी क्या सोच है आपके बारे में, अगर ये वाली रीडिंग नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ऊपर टॉप राइट साइड कॉर्नर में आपको मिल गई होगी वो रीडिंग का लिंक। अगर आप उस रीडिंग को पहले ही देख चुके हैं तो आपको क्रश वाला पार्ट भी देखना चाहिए। राइजिंग साइन, मून साइन, वीनस साइन, सन साइन, सारे साइन देखिए आप। अगर इनमें से सिर्फ एक ही साइन देखा तो बाकी साइन भी आप देखिए, उससे आपको प्राइवेट रीडिंग जैसा ही फील आने वाला है। ओके, एंड अगर आपने ये वाला लिंक मिस कर दिया है तो इसी रीडिंग के एंड में आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, किसी से भी क्लिक करके पहुँच सकते हैं वहाँ पर। ओके, सो ज़रूर देखिए उस रीडिंग को। तो अब बात कर लेते हैं एस ऑफ कप्स की। एस ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे क्लियरली बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये पर्सन बहुत इमोशनल होने वाले हैं अपनी बात कहते कहते। मुझे लगता है यस, ये पर्सन फेस टू फेस ही मिलने वाले हैं, क्योंकि ये फ़ोन पे इतने इमोशनल नहीं हो पाएंगे, और या फिर आप इनकी इमोशनल लेवल को समझ नहीं पाएंगे फ़ोन पर। तो इसलिए पर्सन खुद से मिलने आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से, और आपसे अपने ओवरफ्लोइंग इमोशन शेयर कर सकते हैं। नई शुरुआत करने के लिए, आपको मनाने के लिए आपके पास आने वाले हैं और प्रपोज़ कर सकते हैं आपको। सो देखिए, नो डाउट ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो जाती, हवा से प्रॉब्लम नहीं बनती है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एस ऑफ कप्स से। ओके, सो देखिए मुझे लगता है आप इस पर्सन को काफ़ी कुछ सुना देने वाले हैं इस दौरान, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं गलतियाँ उनकी ही हैं। ये उनको रियलाइज़ भी होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी जैसा सीन मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ओके, कोई है थर्ड पार्टी, कर रही है या कर रहा है, आई डोंट नो, बट येस यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती रही है। उन्होंने आपके ऊपर तवज्जो दी उस थर्ड पर्सन को, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, और वो अपने ऊपर गुस्सा है इस चीज़ को लेकर के, और वो अब एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में एक जो ये गहरी खाई पैदा हो गया उसको एक ब्रिज से कनेक्ट कर पाएँ। ओके, यहाँ पर ब्रिज जो है ये पीछे ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर देखिए नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में अभी भी दूरियाँ रहेंगी। अभी ऐसा नहीं कि दूरियाँ एकदम ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि देखिए आपको हर्ट किया है और हील होने में टाइम लगता है, और मुझे लगता है आपने अभी हील होने के लिए अब आपको अभी अलोन टाइम चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि आपको इस पर्सन के साथ अभी गोलगप्पे खाने जाना है, मतलब गप्पे मारने हैं या कुछ करना है, नहीं। मुझे लगता है आप अभी अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री बना चुके हैं जिससे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंटर ना कर पाए, क्योंकि आप अपनी हीलिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते राइट नाउ, चाहे भले ये सही भी क्यों ना हो। ओके, सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है दे हैव टू वेट। ओके, आप इस पर्सन को ये चीज़ क्लियरली बोलने वाले हैं, यू हैव टू वेट, क्योंकि मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि अभी जब तक मैं पूरी तरह से हील नहीं कर जाता या कर जाती तब तक आई विल नॉट एक्सेप्ट योर ऑफ़र। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड से दिस पर्सन विल वेट फॉर यू, यानी कि ये आपके लिए वेट करने के लिए तैयार हैं। जब तक आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तब तक ये पर्सन आपके लिए वेट करते रहेंगे। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन, देखिए ऐसा नहीं कि आपसे बातें ही करना बंद कर देंगे टिल देन,
नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये पर्सन अपना कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। ये पर्सन आपको बार बार मैसेजेस करते रहेंगे, अपॉलोजेटिक मैसेजेस हो सकते हैं, रोमांटिक जेस्चर्स हो सकते हैं, इस पर्सन की तरफ से आते रहेंगे ताकि आप उनको भुला ना पाएँ। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस, आप ये आपका अपना कार्ड है वर्गो। ओके, हर्मिट कार्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि देखिए अब आपके लिए सोच समझ करके डिसीज़न लेने का टाइम आ चुका है। एंड देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इस रिलेशनशिप के भी हैं, और आपको पता है कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ नहीं। और मुझे लगता है आपको इस पर्सन को ये क्लियर कर देना चाहिए कि आपके लिए इस रिलेशनशिप में क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं और क्या नहीं। और ये जानने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर झांकना होगा। ओके, आप बाहर से चीज़ों को देख करके नहीं बता सकते, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। और ये आपका वैसे स्टाइल भी नहीं है, आपका स्टाइल ही ये है, आप इंट्रोस्पेक्शन करना जानते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए अभी रिलेशनशिप आपका रिपेयर होगा लेकिन इट विल टेक टाइम। ओके, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये पर्सन आपकी तरफ फिर से आगे बढ़ेगा और मुझे लगता है और ये रिलेशनशिप शायद और ज़्यादा बेटर पोजीशन में होगा जब, जो कि अपनी पीक पे भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा आपका ये बेहतर होने वाला है आगे जा कर के। लेकिन इट विल टेक टाइम, जैसे कि मैंने बताया। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहा हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए आउटकम क्या है। 3 ऑफ कप्स है यहाँ। ओके, सो रिकन्सिलिएशन का पहला कदम रखा जा चुका है इस रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पर इस हफ्ते दिखाई दे रहा है ठीक ठाक होने की संभावना है आप दोनों के बीच का रिश्ता। और मुझे लगता है जैसे मैंने बताया था, ये रिलेशनशिप अपनी पीक पे भी उतना नहीं था जितना ये आगे जाएगा। मुझे लगता है इस रिलेशनशिप का जो एंड गोल है वो है 10 ऑफ कप्स, यानी कि एक सॉलिड रिलेशनशिप, इमोशनल फुलफिल्ड रिलेशनशिप, हाईली सेटिस्फाइड रिलेशनशिप जिसे कह सकते हैं, शादी कह सकते हैं इसको, फैमिली कह सकते हैं इसको। इस तरह के सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के लिए। रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है बिल्कुल, अगर आप लोग चाहते हैं तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन हो जाना चाहिए। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पेशेंस रखिए। देखिए पेशेंस इज़ द की, आपके लिए पेशेंस ही की है। बस आपको पास्ट को अपने रिलीज़ करना होगा। उसके बारे में अगर अटके रहेंगे ना तो वो सिर्फ आप ही को दुख देगा और किसी को नहीं। ओके, सो रिलीज़ कीजिए अपने पास्ट को और पेशेंस रखिए। लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर आपको मिल गया होगा वो एंड स्क्रीन, क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए उस रीडिंग पे और देख लीजिए उस रीडिंग को पूरा का पूरा। और अपने राइजिंग साइन, मून साइन, वीनस साइन को भी देखिए। अगर आपने सिर्फ सन साइन से देखी है तो बाकी साइन भी आपको देखने चाहिए, जिससे कि आपको और डिटेल में पता चलेगा कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।